Hey guys, I hope you all are doing well. Welcome back to my channel Code Fusion Hub. तो ये हमारे एंगुलर सीरीज का 22nd लेक्चर होने वाला है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि HTTP क्लाइंट मॉड्यूल क्या होता है, हम उसे प्रोवाइडर्स में कैसे इनिशियलाइज करते हैं। हमने एक मॉक रिस्पॉन्स लिया था फ्रॉम अ डेटा एंड उस डेटा को हमने बाइंड किया था। सर्विस फाइल में हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कैसे लिखते हैं एंड उसी को हम TS फाइल में कैसे कॉल करते हैं। एंड हमने देखा था CRUD ऑपरेशंस क्या होता है एंड CRUD ऑपरेशंस को हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इन केस अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप ये सब वीडियोस एक बार क्लियरली उसका अंडरस्टैंडिंग ले ले, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल की पर्पस से आपको ये सारे वीडियोस काफी हेल्पफुल रहेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम पैच वैल्यूज का यूज कैसे करते हैं, सेट वैल्यूज का यूज कैसे करते हैं एंड दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंशिएटर क्या है, वो हम आज देखने वाले विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो सबसे पहले हम अपना कोड ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना कोड ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमने एक मेडिकल फॉर्म बनाया था कुछ टाइम पहले। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसमें क्या है ना, हमने एक रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट किया था जिसके अंदर ही हम लोग पैच वैल्यूज और सेट वैल्यूज का यूज करने वाले हैं। तो इन केस अगर आपने ये वीडियो भी नहीं देखा है तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में से उस लिंक को चेकआउट करें, ताकि आपको ये रिएक्टिव फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं वो भी समझ में आए एंड इसमें हम पैच वैल्यूज एंड सेट वैल्यूज को कैसे यूज करने वाले हैं उसका भी आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। तो एंगुलर में पैच वैल्यूज और सेट वैल्यूज जो है, ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आज हम देखने वाले हैं पैच वैल्यूज एंड सेट वैल्यूज। ओके, तो पैच वैल्यू और सेट वैल्यू क्या रहता है ना, जो भी हमारे फॉर्म कंट्रोल्स है, जो भी यहाँ पे हमने जो भी फॉर्म कंट्रोल्स इस फॉर्म ग्रुप में मेंशन किए हैं उस सबको ये मैनेज करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपडेट करता है। तो उसके लिए हम पैच वैल्यूज एंड सेट वैल्यूज का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पैच वैल्यू, ओके, तो पैच वैल्यू क्या करेगा, जो भी हमारा कोई भी एक सबसेट है इस फॉर्म ग्रुप का, सपोज ये फॉर्म कंट्रोल है, ओके, अभी मुझे चाहिए कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे वो पैच होके आए। मुझे यहाँ पे जैसे मैंने इसको एम्प्टी इनिशियलाइज किया है, उसकी जगह पे मुझे चाहिए कि कुछ वैल्यू जो है वहां पे वो पैच होके आ जाए डायरेक्टली। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यू पैच वैल्यू का यूज करूंगी। बट अगर मुझे सेट वैल्यू यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे फॉर्म ग्रुप में जितने भी फॉर्म कंट्रोल्स है उसका सारा डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ही वो सेट वैल्यू फंक्शन हमारा यूज में आएगा। सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, जो भी हमारा रिस्पॉन्स है, ओके, जो हमें चाहिए कि इस फॉर्म में डायरेक्टली वो पैच होके आ जाए, वो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। उसके पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट को रन करके। विल जस्ट ओपन दिस, सॉरी नॉट दिस, ओवर हियर। यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, जो हमारा इवैल्यूएशन फॉर्म है उस पे हम राउट करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा जो इवैल्यूएशन फॉर्म ये ऐसे दिख रहा है। इसमें मैंने क्या किया है, एम्प्टी वैल्यूज को इनिशियलाइज किया है यहाँ पे। बट मुझे चाहिए यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स है वो डायरेक्टली इस स्क्रीन पे पैच होके आना चाहिए, इस फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर पैच होके आना चाहिए। जैसे सपोज यहाँ पे एड्रेस है, सपोज यहाँ पे एड्रेस ऐसे पैच होके आना चाहिए था। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये जो भी सारे रिस्पॉन्सेज है, ओके, उस रिस्पॉन्सेज को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, पैच कर दूंगी। तो उसके लिए सपोज मेरे पास ये डेटा है, ओके, ये मैंने एक कॉन्स्ट वेरिएबल लिया है एंड उसके अंदर मैंने क्या किया है, कुछ कुछ फॉर्म कंट्रोल्स मेरे इसमें से सपोज नीचे के सारे फॉर्म कंट्रोल्स भी हटा देते हैं। सपोज मेरे को ये 5 to 6 फॉर्म कंट्रोल्स चाहिए थे जो पैच होके आए। मुझे सारे फॉर्म कंट्रोल्स का वैल्यू डायरेक्टली पैच होके नहीं आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको इस फॉर्म डेटा में इंसर्ट कर दिया, एक वेरिएबल लिया एंड उसके अंदर मैंने इसको स्टोर कर दिया। अभी मुझे क्या चाहिए कि ये जो सारे वैल्यूज है वो मेरी पैच होके आए, ओके। तो ये सारी वैल्यूज को पैच करने के लिए हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारा फॉर्म है, ओके, जिसमें भी हमारा ये फॉर्म ग्रुप है, ये जो हमारा मेडिकल फॉर्म है उसके अंदर हमारे फॉर्म कंट्रोल सारे प्रेजेंट है। तो अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है, पैच करना है। तो ये पैच वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट अ मेथड दैट पैचेस वैल्यू, ओके। एंड ये इनबिल्ट होता है, ये आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, आपको सपोज ये फॉर्म कंट्रोल है, ओके। इस फॉर्म कंट्रोल के अंदर आपको कौन सा वैल्यू पैच करना है, इस फॉर्म कंट्रोल के अंदर हमको कौन सा वैल्यू पैच करना है, ये फॉर्म डेटा लेना है, ओके। एंड इस फॉर्म डेटा में से मुझे ये वाला जो नेम है वो पैच करना है। तो मैं क्या करूंगी, ऐसे उसको लिख दूंगी। तो ये क्या हो गया, ये जो मेरा मेडिकल फॉर्म है, ओके, मेडिकल फॉर्म का ये जो फॉर्म कंट्रोल है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, उसमें मेरा वैल्यू हो जो मेरा फॉर्म डेटा के अंदर जो नेम प्रेजेंट है वो वाला। तो मैंने क्या किया, फॉर्म डेटा डॉट नेम, तो इससे क्या हो गया, मेरा फॉर्म डेटा के अंदर जो भी नेम था, ओके, तो वो यहाँ पे पैच होके आ जाएगा। उसके ही जैसे जैसे एज है, ओके, एज में भी हमने क्या किया, फॉर्म डेटा लिया, ओके, एंड फॉर्म डेटा को हमने एज का वैल्यू दिया जो यहाँ पे है, दैट इज 30। एंड उसी के जैसे हम क्या करेंगे, जेंडर को दे देंगे सपोज फॉर्म डेटा, एंड उसको दे देंगे जेंडर। यही हम क्या करेंगे, बाकी सबके लिए भी हम यहाँ पे उसको वैल्यूज को पैच करके लेके आएंगे। सपोज अभी नेक्स्ट हमारे क्या है, लेट्स से इट इज एड्रेस, ओके, एड्रेस लिया, डायग्नोसिस लिया। आपको अगर कोई कीवर्ड जो है, ठीक है, जो सेम है, और अगर उसको आपको अपडेट करना है तो आप कंट्रोल डी करके उसको पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कंट्रोल डी करने से आपको क्या रहेगा, जो भी डुप्लीकेट्स रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में जो हमारा ईमेल है, तो ये हमने क्या किया कि मुझे सपोज 10 फॉर्म कंट्रोल्स है मेरे ग्रुप में, मुझे उसमें से चाहिए कि 5 से 6 जो फॉर्म कंट्रोल्स है वो ऐसे पैच हो के आए। तो हम इसका आउटपुट एक बार देखते हैं। आई थिंक सो कुछ तो एरर आ रहा है, ओके। ओके, तो हमें यहाँ पे फॉर्म को हमने बाद में इनिशियलाइज किया है, एंड उसके पहले ही हमने वैल्यूज को पैच कर दिया है, तो इसकी वजह से वो क्या है, एरर थ्रो कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हमने फॉर्म को इनिशियलाइज किया, एंड उसके बाद ये जो वेरिएबल है, ओके, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट लिया, एंड उसके अंदर हमने क्या किया, जो भी हमें डेटा स्टोर करना था वो किया, एंड उसके बाद उसको डायरेक्टली यहाँ पे पैच कर दिया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जो भी वैल्यूज यहाँ पे पैच हुई है, ओके, वो मैंने यहाँ पे जो भी मेंशन की थी उसके अकॉर्डिंगली वो पैच हो गई है। बट कुछ वैल्यूज जो है यहाँ पे नीचे की फील्ड्स में, ये मैंने यहाँ पे नहीं दिया था, इसके लिए वो वैल्यूज यहाँ पे पैच नहीं हुई है। तो ये जो पैच वैल्यू है ना, अगर स्पेसिफिकली आपको चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर फील्ड्स के ऊपर ही मेरे को डेटा पैच करके चाहिए, जैसे कि पर्टिकुलरली मेरे को चाहिए था कि सिर्फ इतने ही फील्ड्स पे जो मेरा पैच वैल्यू है वो वर्क करे, एंड बाकी मुझे नहीं चाहिए था कि वहां पे वैल्यूज पैच होके आए डायरेक्टली। तो फिर उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, पैच वैल्यू का इंडिविजुअल फॉर्म कंट्रोल्स लेगा, एंड इंडिविजुअली उसको कैसे करेगा, अपडेट कर देगा। बट अभी इन केस अगर मुझे ऐसा चाहिए कि मेरा जो पूरा है फॉर्म कंट्रोल, जितने भी प्रेजेंट है फॉर्म ग्रुप के अंदर, अब वो सारे मुझे चाहिए। तो सपोज यहाँ पे तो कम फॉर्म कंट्रोल्स है, बट अगर सपोज आपके पास 30-40 फॉर्म कंट्रोल्स है, तो अभी सब तो बैठ के यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें पूरा फॉर्म ग्रुप ही चाहिए कि पूरे फॉर्म ग्रुप के सारे वैल्यूज ही पैच हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी ना, सेट कर दूंगी वैल्यूज को। तो उसके लिए उस केस में हम क्या करेंगे, इस पैच वैल्यू का यूज नहीं करेंगे। अगर हमें सारे वैल्यूज जो है वो हमें पैच करके लाने हैं, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, एंड इसके आगे भी जो भी वैल्यूज हमने हटा दिए थे वो भी डाल देते हैं हम लोग। तो ये जितने भी फॉर्म कंट्रोल्स में जितनी भी वैल्यूज थी, ओके, वो सारी इस वेरिएबल में अभी स्टोर हो गई है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पैच वैल्यूज का यूज नहीं करूंगी, सेट वैल्यूज का यूज करूंगी। तो अभी ये मेरा जो सेट वैल्यूज है, ओके, तो ये जो मेरा सेट वैल्यू है वो क्या करेगा, पूरे के पूरे फॉर्म को वो सारी नई वैल्यूज के साथ अपडेट कर देगा। बट अभी इसमें क्या होता है ना, कि अगर आपने एक भी फॉर्म कंट्रोल उसको प्रोवाइड नहीं किया इस वेरिएबल में, ओके, तो इट विल नॉट वर्क। अगर आपको ऐसा चाहिए कि सपोज मेरे को सिर्फ यही चेंज करना है,
ओके। बट अगर आपने सेट वैल्यू दिया है तो आपको सारे फॉर्म कंट्रोल जितने भी है ना उस फॉर्म ग्रुप के वो देने पड़ेंगे, भले ही आप सिर्फ चेंज यही कर रहे हो, बट आपको फिर बाकी सारे वैल्यूज भी देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप एक भी फॉर्म कंट्रोल इफ मिस करते हो तो दिस सेट वैल्यू वुडंट वर्क। तो यहाँ पे सेट वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फॉर्म है जहाँ पे हमारे सारे फॉर्म कंट्रोल्स प्रेजेंट है, ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट वैल्यू कर देंगे। अभी किसका वैल्यू हम सेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो फॉर्म डेटा है, ओके, जिधर भी हमारा रिस्पॉन्स प्रेजेंट होगा, जो भी वेरिएबल लिस्ट जहाँ पे भी हम स्टोर कर रहे हैं उस डेटा को, जो हमें पैच करना है, उस वेरिएबल को हमें क्या करना है, यहाँ पे पास कर देना है। तो इससे वो क्या करेगा, जो भी ये सेट वैल्यू है, वो जितना भी यहाँ पे रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है वो सारा यहाँ पे सेट कर देगा। तो अगर उसको एक भी फॉर्म कंट्रोल में नहीं मिलाना तो दिस वुडंट वर्क। तो वो भी हम लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो कैसे आता है। ओके, तो इसका आउटपुट हमें ऐसे भी कुछ मिला, जितने भी फॉर्म कंट्रोल्स प्रेजेंट थे सारे के सारे पैच होके आ गए यहाँ पे। ओके, तो ये जो भी वैल्यूज हमने दी थी वो सारी यहाँ पे पैच होके आ गई है। बट इफ अगर मैं इसमें से सपोज एक फॉर्म कंट्रोल हटा देती हूँ, ओके, मैंने उसको एक फॉर्म कंट्रोल नहीं दिया तो क्या हुआ कि मस्ट सप्लाई अ वैल्यू फॉर फॉर्म कंट्रोल विद नेम दिस। मतलब कि जो फॉर्म कंट्रोल हम यहाँ पे सारे यूज किए इस फॉर्म में, आपने उसमें से कोई एक फॉर्म कंट्रोल जो है वो मिस कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो सेट वैल्यू है इट इजंट वर्किंग। तो सेट वैल्यू क्या करेगा ना, हमेशा पूरे के पूरे एंटायर फॉर्म की जो हमारी वैल्यूज है वो एनफोर्स करेगा हमें कि सारी वैल्यूज प्रोवाइड होनी ही चाहिए, तभी ही ये वैलिड स्टेट में जाएगा आफ्टर दी अपडेट, अदरवाइज ये नहीं जाएगा। बट पैच वैल्यू अगर आपको इंडिविजुअली 3-4 फॉर्म कंट्रोल्स के ही सिर्फ नाम आपको अपडेटेड चाहिए तो आप उसके लिए पैच वैल्यू का यूज कर सकते हैं, दैट इज मोर एफिशिएंट। बट अगर आपको पूरा का पूरा फॉर्म ही सेट करना है देन दिस इज मोर कन्वीनियंट, क्योंकि आपको सारे जो फॉर्म कंट्रोल्स है वो यहाँ पे ऐसे आपको मेंशन नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स को आप डायरेक्टली यहाँ पे सेट कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। तो मेजर की डिफरेंस यही है इसमें कि पैच वैल्यू क्या करता है, सिलेक्टिव फॉर्म कंट्रोल्स को अपडेट करता है, और सेट वैल्यू क्या करता है, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज को अपडेट कर देता है, स्पेसिफिक पार्ट्स के लिए नहीं है वो। इसका रियल वर्ल्ड यूज केसेस हम लोग देखें, अगर वो जो यूजर प्रोफाइल फॉर्म्स होते हैं, सपोज मैं कोई एक प्रोफाइल भर रही हूँ, ओके, जहाँ पे मुझे ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सब कुछ ऑल्टर नहीं करना है, बाकी जो मेरे अदर इन्फॉर्मेशन है उसको ही ऑल्टर करना है। जैसे यहाँ पे भी मुझे इसमें से ये 3 चीज़ें जो है वो अल्टर नहीं करनी है, बाकी मुझे कुछ-कुछ चीज़ें चेंज करनी है। तो मैं उसके लिए सेट वैल्यू का यूज़ नहीं करूँगी, पैच वैल्यू का यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक फॉर्म कंट्रोल्स ही अपडेट करने हैं। जैसे आप कोई ऑर्डर को एडिट करते हो, जभी भी आप कोई ऑर्डर करते हो, ओके, तो तभी कुछ सर्टेन फील्ड्स है, जैसे शिपिंग एड्रेस हो गया, पेमेंट मेथड हो गया, वो शायद मेरे को चेंज करना पड़े, बट कुछ बाकी जो डिटेल्स है जैसे नेम वगैरह वो सब सेम रहेगा। तो उस सब केसेस में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं पैच वैल्यूज एंड सेट वैल्यूज का। तो ये रिएक्टिव फॉर्म्स में क्या करता है, मैनेज करता है जो भी डेटा आ रहा है यूजिंग दिस ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम्स, तो उन सबको ये अच्छे से मैनेज और हैंडल करता है एफिशिएंटली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर। इफ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है तो उसके लिए भी वर्क करता है, एंड इफ आपको पूरे सेट के लिए चाहिए तो वो भी ये रिक्वायरमेंट्स जो है फुलफिल करता है। तो आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो, एंड मेक श्योर कि आप जो प्रीवियस वीडियो है उसे कम्प्लीटली देखिए एक बार अच्छे से, एंड उसको गो थ्रू करके प्रैक्टिस करें उसे अच्छे से। इफ आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, एंड आई विल हेल्प यू टू रीच आउट ओवर देयर। एंड मेक श्योर कि आप ये जो सीरीज है वो कंप्लीट करें, प्लेलिस्ट बीच में ना छोड़े। एडवांस एंगुलर के कॉन्सेप्ट्स भी आने वाले हैं, इंडस्ट्री लेवल पे क्या कैसे यूज होता है, काफी सारी चीजें आने वाली है, एज वेल एज प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग विद द सोर्स कोड भी अवेलेबल होगा आपको कुछ टाइम के अंदर ही। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।